नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं पहलगाम मामले की। इस मामले में कल हमने बताया था किस तरह से आतंकियों तक पहुंचे थे एजेंसीज, और कई महीनों की एक तरह से कहा जाए वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद आतंकियों को पकड़ा गया। लेकिन कल एक हमने बात बोली थी, लेकिन गृह मंत्री ने, बल्कि हमने क्या, सभी मीडिया ने बात बोली थी कि मूसा मारा गया, लेकिन दरअसल मूसा नहीं मारा गया था। वो जो मारे गए थे आतंकी, वो 3 आतंकी थे। एक का नाम था सुलेमान, एक का था जिब्रान और एक का था अफगानी। इन तीनों को मारा गया था। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक स्केच जारी किया था दोस्तों, आपको याद होगा, जिनमें 3 आतंकियों की तस्वीरें थी। जो स्केच लोगों से बात करके जारी किया जाता है, जिसमें हासिम मूसा था, आदिल था और अली था। सवाल ये उठता है कि वो जो तस्वीरें प्रवेश जारी की गई थी, विटनेसेस ने ही बताया होगा ना कि किस तरह के दिखते हैं आतंकी, क्या हुलिया है, उसी के आधार पर एजेंसीज बनाती हैं, जो स्केचर्स होते हैं वो बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए इन सब के बीच में एक शख्स था, ये जो जिसकी तस्वीरें वायरल हुई थी, हासिम मूसा, जिसे हमने कह दिया था पाकिस्तान का एसएसजी का कमांडो था, यहाँ आया था। हमने इसे मुख्य आरोपी भी बता दिया था, मास्टरमाइंड भी बता दिया था, क्योंकि इन तीनों की तस्वीर जो थी वो स्केच जो है वायरल हुई थी, उसकी स्केच को ही रिलीज किया गया था। दूसरी चीज, नकारा नहीं गया था कि ये तीनों नहीं है। वो तो अभी भी नकारा नहीं गया, वो कह रहे हैं वो साजिश में है, लेकिन वो वहां नहीं थे। लेकिन वहां नहीं थे तो उनका स्केच कैसे लोगों ने बता दिया? हो सकता है आसपास हो। हाँ, अब सुनिए, देखो एक और चीज़। अब जो 3 मारे गए हैं वो 3 स्केच वाले अलग थे, व्यूअर्स, वो 3 स्केच वाले अलग थे। ये जो 3 मारे गए ये अलग है। लेकिन गृह मंत्री ने साफ किया, जो 3 मारे गए हैं वो उस वक्त पहलगाम में वहां थे, उन्होंने ही आतंकी हमला किया है। मतलब एक साफ है कि हासिम मूसा और जो बाकी 2 लोग हैं वो वहां गोलियां नहीं चला रहे थे। मतलब वो मास्टरमाइंड हो सकते, वो बैठ के कहीं प्लानिंग कर सकते, वो हेल्प कर सकते, हर चीज कर सकते, लेकिन वो तीनों उस वक्त घाटी में नहीं थे। घाटी में कौन था? ये तीनों जो मारे गए, जिसके मैं अभी एक एक करके सबके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। जो पहला आरोपी है, जिसका नाम है सुलेमान, जो मारा गया है, इसकी फोटो भी आ चुकी है, आप ये स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे इसकी। ये लश्कर तोयबा से जुड़ा हुआ है और इसको ए कैटेगरी में रखा गया है। टेररिस्ट लोगों की जो कैटेगरी है उसमें ए कैटेगरी में रखा गया, मतलब जो सबसे अपर कैटेगरी होती है। ये देखिए, ये भी वही है, पहलगाम और सोनमार्ग में हमले में शामिल था। इससे पहले भी एक बताया जा रहा है, एक लोकल इनपुट है कि इससे पहले भी एक हमले में ये शामिल था। इसके पास से 17 राइफल ग्रेनेड, AK-47 और अमेरिका में बनी पिस्तल बरामद हुई है। और ये जानकारी खुद अमित शाह ने दी है, गृह मंत्री हमारे। और ये जो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो प्रवेश ने बताया 17 राइफल ग्रेनेड्स, AK-47 अमेरिका में बनी राइफल, ये सभी आरोपियों से मिली, यानी तीनों आरोपी से। दूसरे आरोपी था हमजा अफगान और तीसरा था जिब्रान। ये तीनों ही लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं और ये तीनों ही शामिल थे। दरअसल कैसे पता चला कि ये तीनों ही हैं प्रवेश, और इन्हीं पर फोकस कैसे हुआ, ये कल हमने आपको बताया था। कैसे इन्होंने सिग्नल यानी कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया मौके पर। हवाई का फोन है, सैटेलाइट फोन है, जिसको चाइनीज सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानी सेना के लिए बना के देती है, जो कि कम विड बैंड में भी, मतलब अगर नेटवर्क कम है वहाँ तो भी उससे वो लोकेट कर लेगा और उससे वो बातचीत कर सकते हैं। खास करके ये जो है, इसको इस तरह से कस्टमाइज किया गया है कि एक फ्रिक्वेंसी पे ही काम करती है और वो प्रॉपर चाइनीज सैटेलाइट से ही जुड़ी हुई है। मतलब चाइनीज सैटेलाइट उसको हेल्प करता है और ये दिशा भ्रमित करता है, मतलब ये अलग अलग लोकेशन दिखाता है अपने बारे में, तो ये गलत जगह लोकेट करता है। तो अगर इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस नेटवर्क को, तो तभी प्रॉब्लम आती है। और देखिए, इस सिग्नल के बारे में इन्हें पता चल गया था, इससे बस लोकेट किया जा रहा था। इसी के पीछे लगी थी 10 दिन से हमारी आर्मी है, हमारी एजेंसीज हैं, 10 दिन से इसी के पीछे लगी थी, क्योंकि ये लोकेशंस अलग अलग जगह दिखा रहे थे। जब इसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चला तो इसको पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया, घेर लिया गया। फिर उसके बाद देखिए शुरुआत में क्या होता है चिराग, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता देता हूं। जब ये हमला हुआ था यानी 22 अप्रैल को, तब जांच चल रही थी इस पूरे मामले की। 2 महीने के बाद आप सोचिए, अप्रैल मई जून, 98 डेज, पूरे 98 डेज तो अब हुए हैं। हाँ। 2 महीने के बाद यानी 22 जून को एक इनपुट मिला एनआईए को, और वो इनपुट था कि 2 लोग थे जिनके यहां ये आतंकवादी रुके थे। और वो 2 लोग कौन थे? एक का नाम था बशीर और परवेज। इन दोनों के घर में ये आतंकवादी एक दिन पहले रुकते हैं, फिर ये हमला करते हैं और अगले दिन भी रुकते हैं। सोचिए इनकी हिमाकत। और इनको बाद में गिरफ्तार किया गया, इनको ओवरग्राउंड वर्कर करार किया गया। ये 4 किलोमीटर दूर जो बेसरन घाटी है उसके दूर रहते हैं। 2,500 रुपए के लिए ये गद्दार 2,500 रुपए के लिए गद्दार आतंकियों को अपने घर में रुकाते, खाना देते
और फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार वहाँ के लोग तो अच्छे हैं, कोई किसी की नहीं, हर चीज़ देखकर लोगों की मदद की जाती है। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। 21 अप्रैल की रात 8 बजे ये जो आतंकी हैं ये लोग बशीर और परवेज़ के घर पहुँचे और इन्होंने मतलब हमला करने वाले थे ये 22 को, 21 की रात की बात बता रहा हूँ। 3-4 किलोमीटर दूरी था वहाँ से पहलगाम का जो घाटी है। अब यहाँ उन लोग रात भर रुके, खाना खाए और 2,500 रुपये इन्होंने उनके घर वालों को दिए और उसके बाद वहाँ से सुबह से निकल गए। और उन्हें पता था कि ये आतंकी हैं, इनका मकसद क्या है सब कुछ पता था। लेकिन आप सोच सकते हो कि भारत में रहना, भारत का खाना और गद्दारी करना। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, एनआईए ने पूछताछ की तो 1,500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की, मतलब 1,000 प्लस है, 1055 लोगों से पूछताछ की है। अब उसमें से सब ने अलग अलग चीज़ें बताई, जिसके बाद स्केच बनाया गया संदिग्धों का। वो स्केच बनाने के बाद 2 महीने बाद फिर इनके बारे में पता चला कि इन दोनों को देखा गया था, किनको, बशीर और परवेज़ को। फिर वहाँ तक पहुंची पुलिस। सोचिए वहाँ एनआईए जब पहुंचती है तो बशीर और परवेज़ को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। वो कबूल करते हैं कि हाँ जी ये आतंकवादी आए थे, 3 आतंकवादी आए थे। अब सवाल ये था कि आए तो थे लेकिन गए कहाँ, क्योंकि ये घटना के अगले दिन ही आ गए थे। और ये बात है 22 जून की, यानी 2 महीने के बाद एनआईए इनके घर तक पहुंचती है और वो भी 4 किलोमीटर दूरी पर रह रहे हैं। अब सोचिए क्या होता है, बहुत एक तरह से कहा जाए करीबन 40 किलोमीटर दूर है लिंडवास इलाका, जहां पर ये कल एनकाउंटर हुआ परसों। वहां तक पहुंचने में, यानी कि आतंकी जो थे तीनों वो वहां तक पहुंच गए थे। कौन? एक का नाम सुलेमान, एक का नाम हमजा अफगान और जिब्रान। अब सवाल ये था कि एनआईए को ये था कि भाई ये आतंकवादी है, लेकिन अब पहचान कैसी हो, क्योंकि है तो आतंकवादी, ये भी क्लियर है। हो सकता है पहलगाम में ना शामिल हो, लेकिन इतना क्लियर था कि आतंकवादी है। जब इनको सरेंडर करने को कहा गया, जब इनको सरेंडर करने को कहा गया तब इन्होंने फायरिंग की और इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तब इन दोनों को लेकर आया गया, किनको? परवेज़ को और जो दूसरा था बशीर, इन दोनों को लेकर आया गया। इन्होंने आइडेंटिफाई किया, हाँ जी यही लोग थे जो आए थे। फिर इनके जो हथियार थे, जैसे हमने कल भी बताया था कि उन हथियारों को स्पेशल प्लेन से चंडीगढ़ भेजा गया और वहाँ खोखे, उस हथियारों से फायरिंग की गई। जो खोखे मिले थे पहलगाम में उसका मिलान किया गया। ये साफ हुआ कि जो हथियार मिले थे, यानी 3 हथियार थे, जिसमें राइफल ग्रेनेड थी, AK-47 थे और अमेरिका में बनी राइफल थी। ये वही हथियार थे जिनका इस्तेमाल पहलगाम में होता। बिल्कुल, देखिए और 2-3 चीज़ें थी। अब जैसे ही हमला हुआ उसके बाद 3 स्केच जारी हुआ। पहला स्केच था, अब इसको कंफ्यूजन क्या हाँ है मैं बताऊंगा। देखिए कन्फ्यूज़न क्या था। जो पहले स्केच जारी हुए आतंकी हमले के बाद, हासिम मूसा, अली और आदिल ठोकर। आदिल ठोकर के बारे में हमने बताया था। आदिल ठोकर ये लड़का जो है ये कश्मीर का था, ये पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान से फिर आतंकी बन के आता है। इस तरह की बात निकल कर सामने आई थी। अब उस पोस्टर्स को लगा दिया जाता है, पहचान करने के लिए हर जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है, उनकी फ़ोटो इनाम रख दिया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जांच इसके इधर उधर घूम रही थी, लेकिन सिमट गई, कुछ ज़्यादा इनपुट नहीं मिल पा रहा था। अब लेकिन जो 2 लोग हैं जिनके घर पे ये रुके थे, खाना खाए थे, उनका इनपुट मिल गया था। अब उनकी इनपुट के हिसाब से इन लोग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चिराग जी, उनकी इनपुट के हिसाब से सर्च ऑपरेशन वैसे भी चल रहा था, लेकिन और ज़्यादा फिर एजेंसीज को थोड़ा सा नेटवर्क स्टार्ट हुआ। एक सवाल तो ज़रूर उठता है कि एनआईए परवेज़ और बशीर तक कैसे पहुंची? देखिए परवेज़ और बशीर तक कैसे पहुंची बताना चाहूँगा। जो लोकल 1,000 लोगों तक 1,000 लोगों से इन्होंने जो पूछताछ की ना, इन्होंने बोला किस किस एरिया में कौन कौन संदिग्ध दिखे गए थे। इन्होंने एक एक चीज़ बात की कि किसके घर में एक्स्ट्रा राशन गया है उस दिन, किसके यहाँ से कुछ सामान, मतलब इतनी बारीकी चीज़ों पे नज़र रखी गई। पता चला कि एक जन के यहाँ चिकन गया है और उन्होंने पैसा कैश दिए थे और वो इन्हीं की फैमिली थी। बताया जा रहा है कि जो खाना पीना गया था इन्हीं के यहाँ से गया था, क्योंकि इनके 3 लोगों का खाना बनाना था। ये और पूरा परिवार और 3-4 लोगों का था, तो टोटल 7 लोगों का खाना। ऐसा तब होता है जब घर में कोई मेहमान आए। पहले पूछताछ की तो उनके घर में कोई नहीं आया था, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस के पास जो इनपुट था वो पक्का था कि इनके यहाँ कोई आया है, सॉरी एनआईए के पास। फिर एनआईए ने इनसे अच्छे से तफ्तीश की तो ये इन्होंने सच बता। एनआईए को कैसे पता चला कि इनके यहाँ कोई आया है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ आपको। लोकल जो 10 किलोमीटर का एरिया है, एक किराना स्टोर, एक बूथ वाले जो फ़ोन बूथ वाले हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, सबके पास एनआईए की एक टीम गई, पूछताछ की। आपको इस दिन हमले के 1-2 दिन पहले कितने लोग कितना सामान लेके गए, सोचिए कितना लंबा प्रोसेस था। कितना सामान लेके गए, कितने लोग यहाँ हैं,
कितना राशन गया सब, और उन लोग के घर में जाके पूछताछ की आपने के घर में उस दिन क्या था, इस दिन। इसमें एक और क्लू मिला था। वो क्लू था जो प्रवेश भूल रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो क्लू था एक बुजुर्ग मिला, बुजुर्ग, बिल्कुल। जिसने पहचान की और जिसने बताया कि मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इन दो बशीर और जो दूसरा है परवेज, इनके पास कुछ लोग आए थे। बिल्कुल। और देखिए वो लोकल जो है वो वेंडर ही था, वो लोकल वेंडर था, उसने ही बताया। जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने पूछा कि किस तारीख को आपने घर में क्या कुछ बनवाया था, ये सब, तो उसका जवाब इनके पास नहीं था। इन्होंने बोला तो कुछ स्पेशल चीज़ है, नहीं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोले हमारे रिलेटिव थे, इन्होंने बोला फ़ोन लगाओ बात कराओ कौन था, तो ये पकड़ा गए यहाँ से पकड़ा गया। तो सख्ती से पूछताछ हुई तो सब इन्होंने उगल दिया कि और ये बताते हैं कि बशीर और परवेज की माँ ने भी, सोचिए, इनकी मदर्स ने भी आइडेंटिफाई किया जो टेररिस्ट मारे गए। लेकिन परवेज एक चीज़ और है कि जब इनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया, जब पूरी तरह से वेरिफिकेशन, गृह मंत्री भी कह रहे थे क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया और ये पता चल गया ये तीनों यहाँ बैठे हुए हैं और यही हैं, तब तक तो तस्वीरें, तब तक तो विटनेसेस ने इनको देखा ही नहीं होगा। हाँ, नहीं देखा था। तो फिर कैसे जो है वो एनकाउंटर हो गया? और ये भी हो सकता था नहीं, पहलगाम नहीं, 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 या फिर ये सोच के मारा गया कि ये आतंकवादी है। हाँ, बस एकदम सही। आपके आंसर में आपका जवाब था, ये सोच के ही मारा गया आतंकवादी, क्योंकि वहाँ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। इनको इनपुट मिला था आतंकी हैं, लेकिन वो आतंकी पहलगाम हमले वाले थे। ये सटीक तभी हो पाया जब इन्होंने, क्योंकि देखिए घाटी में अभी भी बहुत सारे आतंकवादी छुपे हैं चिराग जी। हाँ, आपको पता होगा एक गुजर समुदाय के वहाँ लोग हैं, और वो लोग वहाँ खाना बदोश बोला जाता है, वो अपने भेड़ वगैरह को उस रास्ते पे चलाते हैं, तो वहाँ वो लोग टेंट में रुकते हैं और उन्हीं का फ़ायदा उठा के उसी टेंट के आसपास ये लोग रुक जाते हैं आतंकी। अब क्या हुआ, इनको मारने के बाद सबसे पहली चीज़ कंफर्म करनी थी कि ये वही आतंकी हैं कि नहीं, तो इसलिए ये पहला एविडेंस थे ये लोग, जो लोग वहाँ थे मौजूद, मतलब जिन लोगों ने रखा था, पनाह दी थी, क्योंकि एक ही घर वालों ने पनाह दी थी। दूसरी चीज़ थी इनकी बैलिस्टिक रिपोर्ट को तुरंत, मतलब आप समझिए तुरंत इनको, इनकी बंदूकें सीज हुई, सब चीज़ सीज हुई, उसको तुरंत भेजा गया बाय फ्लाइट कि रातों रात कंफर्म हो ये बुलेट्स उसी गन्स के हैं। और बैलिस्टिक रिपोर्ट बड़ी इजी, एक की बैलिस्टिक रिपोर्ट थी कि कितना इंच, कितना बड़ा छेद, कितना डायमीटर वो लेता है, ये सब चीज़ों के। सवाल एक और भी है परवेज, ये सारी चीज़ें तो देश के गृह मंत्री ने बता दी, लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? दो चीज़ें हैं, मतलब सवाल खड़ा करना वाजिब है, क्योंकि जो पहले जो फोटोज़ आई थी हासिम मूसा के बारे में इतनी चर्चा हो गई, इतना उसके बारे में बोल दिया गया कि हासिम मूसा तो एक्चुअल में मिला ही नहीं। या तो ना बहुत बार स्ट्रैटेजी होती है चिराग जी, आप समझिएगा, बहुत बार अपराधियों को ये दिखाना होता है कि हमें तुम्हारे बारे में कोई इनपुट नहीं, हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं, या हम तुम्हारे ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं और इसकी आड़ में उसको पकड़ रहे हैं। हाँ, हम तुम्हारे पर फोकस नहीं करें। वो आतंकी क्या हो गया, निश्चित हो गया, मतलब आराम से बैठा है, चिल मार रहा है, और इसी का उसको घाटा हो गया, पकड़ा गया। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। आर्मी है ना, ये हमें हर चीज़ की थोड़ी ना, हम उनके वो थोड़ी ना है कि हमें जवाब देती रहे। मुझे लगता है वो जो अपना काम करे ठीक कर रही है, वो अपने हिसाब से काम करे, ना कि हमें हर चीज़ बताए। उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उन्हें अगर आतंकियों को भी मिसलीड करना है, तो वो उतनी इन्फॉर्मेशन बाहर देंगे जितनी इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। लेकिन एक तस्वीर को लेकर रहस्य बना हुआ है। एक जुनैद जब मारा गया था 2024 में, एक आतंकी, और आपको बता दूं मूसा का करीबी था जुनैद, वो मारा गया था। दाची नाम का जो जंगल है 20 किलोमीटर एरिया में फैला है, घने पेड़ों की वजह से यहाँ पता नहीं चलता कि अंदर कौन है। ये जो मारा गया था जुनैद, ये सवाल मेरे पास भी है। आप ये फोटो देखिए, ये फोटो में ये जो बीच में है आपको दिख रहा होगा जुनैद है, उसके बाजू में हासिम मूसा है और बाकी 2 लोग हैं। अगर ये 5 लोग, ये 4 लोग हैं, इनकी तस्वीरें पहलगाम हमले से पहले आ गई थी, तो हासिम मूसा की ऐसी सेम टू सेम स्केच किसने बनवा दिया? और स्केच बनवाने की जरूरत क्या पड़ी, ये भी सवाल उठता है। हालांकि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन किसने देख लिया ये फोटो और एकदम वैसी तस्वीरें बना दी? कौन था वो इनपुट देने वाला? मतलब यहाँ कुछ है जो ऐसी चीज़ें लग रही है, या तो प्लान्ड हो, मैंने चिराग जी कहा ना, ये NIA की तरफ से प्लानिंग हो कि आरोपियों को ना लगे कि हम उन तक पहुंच गए और फिर उन्हें पकड़ लिया जाए। ऐसा होता है बहुत बार कि हम उन्हें लग रहा हो कि हमारा तो मीडिया में कहीं नाम नहीं चल रहा है। आपको बता दूं जुनैद, ये जो प्रवेश ने जिक्र किया बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है। दरअसल 2-3 दिसंबर को 2024 को, यानी कि अभी पहलगाम हमला नहीं हुआ था, आतंकी जुनैद जो था वो मारा गया था। ये मूसा का करीबी था और इसके पास से एक तस्वीर मिली, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसमें ये तस्वीर थी, हाशिम मूसा दिख रहा है पहलगाम अटैक में। तो क्या इसी बेसिस पर जो तस्वीर दिख रही थी, इसी बेसिस पर एजेंसी ने कहा ये हो सकता है? और उसका स्केच बनवा दिया और बोला लोगों की निशानदेही पे स्केच बना दिया।
नहीं क्या मतलब ये आपने किस बेसिस पर कह दिया कि किसी के पास और से मूसा तस्वीर मूसा मिल जैसे इस फोटो में दिख रहा है वैसा ही स्केच में भी दिख रहा है। नहीं तो अब क्या ये प्लानिंग ये क्या ये गारंटी है कि मूसा जो था वो पहलगाम हमले में भी शामिल था? हो सकता है बैक डोर में हो, पीछे से हो, लेकिन नहीं तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है एजेंसीज ही ठीक तौर पे दे देंगी। और इसमें भी इनकी भी चार्जशीट फाइल होगी और चार्जशीट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। जो एनआईए चार्जशीट फाइल करेगी उनकी तरफ से, तो बहुत सारे इनपुट्स उसमें निकल कर आएंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल जो है वो अनसुलझे हैं और उन अनसुलझे जवाब। लेकिन एक चीज़ और भी, जाते जाते 2 महीने कैसे लग गए? जून, आप सोचिए 22 जून को इनपुट मिल गया और 22 जून से लेकर अब जाकर एकदम स्पेसिफिक जानकारी कैसे मिल गई कि आतंकी यहाँ छिपे हैं? इन सब के पीछे ओवरग्राउंड वर्कर्स, देखिए आतंकियों के मददगार अगर ज़्यादा बैठे हैं तो आतंकियों तक पहुंचना मुश्किल है। नहीं, इसमें एक चीज़ ये भी है जो मुझे मैं लोग पढ़ रहा था। लोग एंटरटेन नहीं करते। लोग अभी भी जो कहते हैं आगे, अभी भी लोग ठीक से वहाँ आर्मी को एंटरटेन नहीं करते, ठीक से एनआईए को एंटरटेन नहीं कर रहे थे, ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो कश्मीर एक चीज़ और भी आ रही में बहुत जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ लोगों को जागरूक किया जाए कि गद्दारी ना करें। हाँ, अरे गद्दारी क्या, आप अपने देश में रह रहे हो, आप सोचो आतंकी हमले की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ, आपको कितना बड़ा झटका लगा, टूरिज्म कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ। कोई आता है आपसे, कोई अगर कोई दूसरे प्रदेश से जाता है तो कश्मीरी से जाके लड़ाई करता है क्या? वहाँ पैसे दे के ही जाता है ना, वहाँ आपको अपना भाई समझ के रहता है। और आप ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे और जो पुलिस को इनपुट नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ मिसलीड करने वाले लोग ज़्यादा थे, हेल्प करने वाले बड़े कम थे। ये बात मानी जाए कि आतंकी इतना परेशान हो गए थे कि अब उनको मदद मिलना बंद हो गई थी, खाना पीना खत्म हो गया था, तो इसीलिए एक फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट फ़ोन का, कि यार कुछ, और तभी एक नहीं 2-3 बार इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उस आईडी उसको लोकेट किया गया, जिसके बाद इनको, क्योंकि देखिए कितना दिन भागोगे, चारों तरफ से तो घिर गए हो, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो भागोगे कहाँ? आपको जंगल में तो आप गुजारा नहीं कर गुजारा कैसे करोगे जंगल में? पानी खाना सब तो बड़ा मुश्किल था और छुप छुप के रह रहे थे, कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन तो ये टिकने वाले नहीं थे। चलिए, हमने कोशिश की इस मुद्दे पर आपको डिटेल्ड वीडियो पेश की। ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।